जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग श्लोक 14। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका अक्षर परब्रह्म योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, अब तक हम तो का उपासना या ध्यान के ऊ प्रक्रिया बताए जे धन या आधिपत्य चाहे वाले या आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार चाहे वालों का करे चाहिए। साथ ही हम ये भी बताए कि जे आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन चाहते हैं उनका इस जन्म और मृत्यु के चक्र से घृणा महसूस करे चाहिए और उनका अपने सारे कर्म आत्मदर्शन या आत्म प्राप्ति के लिए करे चाहिए। और अब हम तो का ये बताओ कि हे कृष्ण, हम तो आपका चाहे थे ऐसा कहे वाले भक्त का क्या करे चाहिए। जैसा कि हम पहले बताए, इस भक्त का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और बुद्धिमान भक्त माना जाता है, काहे कि वो केवल हमका ही चाहत है। अतः जिस श्रेष्ठ भक्त हमका खोजत है, जे हमका प्राप्त करा चाहत है और जे कहा थे कि हे कृष्ण, हम केवल आपका चाहे थे, ओका का करे चाहिए। उस श्रेष्ठ भक्त का उसी क्षण से हमका प्राप्त करे के इच्छा रखते हुए इसी प्रकार हमारा स्मरण करे चाहिए जैसे सबसे प्रिय वस्तु ओका सदैव याद रहा है। उस श्रेष्ठ भक्त के पास संसार में उससे अधिक प्रिय कोनो वस्तु ना होनी चाहिए, यानी हमसे। इस प्रकार हमका इतना चाहे के कारण उस श्रेष्ठ भक्त का हमारी स्मृति निरंतर बनी रहे। फिर वो सर्वोत्तम भक्त हमारे बारे में सोचब बंद नहीं कर सकत। और जब भी उस सर्वश्रेष्ठ भक्त उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ वो अपने आप का हमारे बारे में सोचा बंद करे में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम भी उस सर्वश्रेष्ठ भक्त का स्मरण करब बंद नहीं कर सके और हम भी उस सर्वश्रेष्ठ भक्त से अलग होना सहन नहीं कर सके। फिर हम उस सर्वश्रेष्ठ भक्त के लिए हमारे साथ जुड़े की व्यवस्था बनाओ। हम केवल इतना करब कि हम उन सभी पापों का नष्ट कर देव जे ओका हम तक पहुँचे में रोकत हैं। ध्यान इस तरह दृढ़ कर देव कि वो मानो हमका ही प्रत्यक्ष देखत होए। उस भक्त का हम इतना अपना बनाए लेब कि वो हमका छोड़ ना पाए और हमका याद करे बिना न रह पाए। इतना ही नहीं, हे अर्जुन, उस श्रेष्ठ भक्त के लिए जब से वो हमारा ध्यान आरंभ करे तब से लेके जब तक वे हमारे दिव्य निवास स्थान पर पहुँचे और हमारी सेवा शुरू करे, हम सारी व्यवस्था करब और अंत में हम ओका अपने गोद में बैठाओ जहाँ वो आराम करे। हम ये सारी जिम्मेदारी ली थी, हम सारी व्यवस्था करब। अर्जुन, उस सर्वश्रेष्ठ भक्त के प्रति जौन उत्तरदायित्व तो हम ले वो बहुत दृढ़ और गंभीर है। जैसा कि श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि वह उन लोगों की भलाई की कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी लेता है जो उनका चाहत हैं। श्री कृष्ण परमात्मा का पहचानते हुए जे गंभीरता से हमका अपनी भलाई और जिम्मेदारियों की देखभाल करे के लिए तैयार हैं, जे श्री कृष्ण परमात्मा का प्राप्त करे की इच्छा रखत हैं, श्रीमन नारायण लगातार और निरंतर श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति अत्यधिक प्रेम पैदा करब और उस स्तर तक पहुँचे का प्रयास करब जहाँ हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के बारे में सोचे से न रुकी और अपने जीवन का सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हुए आओ श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का दोहरावे का प्रयास करी। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़
श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसा करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॐ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें
और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।